हेलो। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी की, जो कि एल्बर्ट बंड्यूरा और रिचर्ड वॉल्टर द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चीजें सीख सकते हैं। जैसे जब पहली बार आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तब आपको हेल्प की जरूरत होगी, लेकिन आप बिल्कुल क्लूलेस नहीं होंगे। आपको ये पता होगा कि इन हैंडल्स पे आपको हाथ रखने हैं और इन पेडल्स पे आपको पैर रखना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपने पहले किसी और को साइकिल चलाते हुए देखा होगा जरूर। बाद में आपने किसी की हेल्प जरूर ली होगी, लेकिन आप क्लूलेस नहीं थे। या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, आपने टार्जन फिल्म तो जरूर देखी होगी। उस टार्जन फिल्म में वो जो बच्चा होता है वो और जानवरों को देख के वो जैसा कर रहे हैं उसे इमिटेट करता है, उन्हीं की तरह सीखता है। तो बंड्यूरा की थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट उसकी लर्निंग और उसके बिहेवियर चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस थ्योरी में मेजरली 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी: ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एज द नेम सजेस्ट, लर्निंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। बंड्यूरा ने कहा था कि हर तरीके की लर्निंग रीइंफोर्समेंट की वजह से नहीं, कुछ लर्निंग ऑब्जर्वेशन से भी होती है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिवॉर्ड या पनिशमेंट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को समझाने के लिए बंड्यूरा ने फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को अलग अलग सेटअप में रखा गया था। पहले सेटअप में बच्चों को एक ऐसे रूम में रखा गया जहाँ पे एक एडल्ट एक बोबो डॉल के साथ, बोबो डॉल को आप एक रबड़ की गुड़िया समझ सकते हैं, एक बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, बोथ फिजिकली एंड वर्बली, और बच्चे उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। दूसरे सेटअप में बच्चों को एक ऐसे रूम में रखा गया जहाँ पे नेशनल टीवी पे एक एडल्ट बोबो डॉल के साथ एंटी सोशल और वायलेंट बिहेवियर कर रहा था। तीसरे सेटअप में बच्चों को उसी नेशनल टीवी के आगे रखा गया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को 2 अलग अलग रूम में रखा गया और जो वीडियो शो करी जा रही थी उसकी एंडिंग दोनों सेटअप में अलग अलग दिखाई गई। एक सेटअप में जहाँ पे एक एडल्ट वायलेंट एक्शन कर रहा था, एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा था, उसको उस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड किया गया। वहीं दूसरे सेटअप में जब वो एंटी सोशल बिहेवियर या वायलेंट एक्शन दिखा रहा था, उस चीज के लिए उसे पनिश किया गया। और उसके बाद दोनों सेटअप में बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया है और उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, ये सब देखा गया। इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि जिन बच्चों ने उस मॉडल को उस वायलेंट बिहेवियर के लिए पनिश होते हुए देखा, उन बच्चों ने उस बिहेवियर को रिपीट नहीं किया, और जिन बच्चों ने उस मॉडल को उस वायलेंट बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड करते हुए देखा, उन्होंने ऐसी सिचुएशन में उस बिहेवियर को रिपीट किया। बंड्यूरा ने अपनी थ्योरी में 3 मॉडल ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की: लाइव मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल और वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। लाइव मॉडल में एज द नेम सजेस्ट, मॉडल आपके सामने रहकर आपको चीजें करके दिखाता है और आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड है सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल में बच्चे किसी टीवी, किसी मैगजीन, किसी रेडियो, किसी फिल्म या कोई भी चीज जो उसने सामने देखी हो किसी मैगजीन में या टीवी में, उसको देख के सीखते हैं। थर्ड इज वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। इस मॉडल में आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन देके, सिर्फ वर्बली डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तब भी आप चीजें ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं। जैसे आपको कोई टीचर वर्बली गाइड कर रहा है और आप उसके इंस्ट्रक्शन से आगे चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। बंड्यूरा ने अपनी थ्योरी में कहा था कि सिर्फ एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट ही नहीं, बल्कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड और हमारा मोटिवेशन हमारी लर्निंग को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट जैसे कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अलावा भी जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप उन चीज को अच्छे से नहीं सीख। जैसे कि मान लीजिए आप रनिंग पे गए आज, और आज आपने बहुत ही तेज और बहुत ही जल्दी वो डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आप अपने आप को इंटरनली रिवॉर्ड करेंगे खुश होके। आपको अपनी अचीवमेंट को देख के खुशी हो और आप इस बिहेवियर को कंटिन्यू करना चाहेंगे और इसे अपनी हैबिट बनाना चाहेंगे। तो इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को इंटरनली रिवॉर्ड कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं उस बिहेवियर को आगे रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज। बंड्यूरा की थ्योरी के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि कोई चीज सीखने पे आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आए। कोई परमानेंट बिहेवियर चेंज आए बिना भी आपकी लर्निंग हो सकती है। उनके अकॉर्डिंग लर्निंग में 3 मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं और फिर रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे मॉडलिंग का मतलब लर्निंग है और उस बिहेवियर को दोबारा दोहराना है। लर्निंग में ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक चलते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं।
क्योंकि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम सभी चीजें सीख के उसे रेप्लिकेट नहीं करते। इसी कॉन्टेक्स्ट में बंड्यूरा ने 4 मेजर फैक्टर्स बताए थे जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन की। अगर हमें ऐसा कोई भी बिहेवियर लग रहा है जो किसी भी तरीके से हमसे रिलेटेबल है, तो हमारे ज्यादा चांसेस हैं उसको अटेंटिवली ऑब्जर्व करने के। या फिर ऐसा कोई भी बिहेवियर जो यूनिक है, तो उसको भी अटेंटिवली ऑब्जर्व करने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट फैक्टर है रिटेंशन। इसका मतलब कि आपने जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया है वो आपको कितने हद तक याद है। अगर आपने जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया है उसको आप भूल गए तो कोई फायदा नहीं रहेगा। रिहर्सल एक तरीके से रिटेंशन का सबसे अच्छा तरीका है। थर्ड फैक्टर है रिप्रोडक्शन। उस चीज को जो आपने ऑब्जर्व की है और रिटेन की है, उसको आप कितने अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। ये चीज भी आपके फिजिकल और मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर कोई हर बिहेवियर को रिपीट नहीं कर सकता। हो सकता है आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो, आपने सीखा हो, आपको याद भी हो, लेकिन आप एग्जैक्टली वैसे उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए जैसा आपने उसको ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है मोटिवेशन। किसी भी बिहेवियर को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने के लिए आपको एक्सटर्नली और इंटरनली मोटिवेट होना जरूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में रिवॉर्ड और पनिशमेंट को लिया जा सकता है, और इंटरनल मोटिवेशन में आपको उस बिहेवियर को रेप्लिकेट करके कैसी खुशी मिल रही है या आप उससे कितना आनंद महसूस कर रहे हैं, उसको हम इंटरनल मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बंड्यूरा ने बात की थी वो था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में बंड्यूरा ने बोला था कि हमारा बिहेवियर, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर और हमारे पर्सनल फैक्टर, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में हमारा इंटरनल मोटिवेशन, हमारा फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये सब चीजें आती हैं। वहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे किस काम के लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, वो सब चीजें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कंसिडर की जाती हैं। बंड्यूरा की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर और हमारे पर्सनल फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसी इंटरलिंक प्रोसेस को बंड्यूरा ने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का नाम दिया था। चलिए अब बात करते हैं बंड्यूरा की थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। पहला, लर्नर सिर्फ मॉडल को ऑब्जर्व करके भी अपना नया बिहेवियर अक्वायर कर सकता है। दूसरा, इफेक्टिव मॉडलिंग के लिए टीचर को याद रखना होगा कि ये चारों कंडीशन, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तीसरा, टीचर और पेरेंट को एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चे के सामने मॉडल करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वो किसी भी तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चे के सामने मॉडल कर नहीं रहे हैं। चौथा, टीचर शुड एक्सपोज स्टूडेंट टू अ वेराइटी ऑफ अदर मॉडल्स। अगर उसको एक तरीके से नहीं समझ आ रहा है या फिर उसकी लर्निंग को अच्छी तरीके से एनहांस करने के लिए टीचर को अलग अलग तरीके के मॉडल बच्चे को प्रेजेंट करने चाहिए। अगर इस थ्योरी को समराइज करना चाहें तो बंड्यूरा की थ्योरी के 5 मेजर पॉइंट थे। लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ सोशल सेटिंग। लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट बिहेवियर। Third, learning can happen without an observable change in behavior because we may learn without displaying what we have learned. Fourth, reinforcement plays a role but are not entirely responsible for learning. Fifth, cognition, behavior and environment all mutually influence each other, a process that is called reciprocal determinism. For more such content, please subscribe and share the Noble Whispers.